चलिए औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। हमारा अफर्मेटिव भी हो चुका है और नेगेटिव भी कल हो चुका, डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल। इसी तरह आज जो हमारा लेसन है वो हमारा लेसन है इंट्रोगेटिव के हवाले से। यानी पहले हमने हाँ के जवाबात पढ़े थे, उसके बाद फिर ना के जवाबात पढ़े थे, और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सवालात की सूरत में जब कोई बात की जाती है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, इंट्रोगेटिव में, तो उस हवाले से किस तरह बात की जाती है। जिस तरह हम सवाल करते हैं प्रेजेंट इन के हवाले से, तो यहाँ पर उस चीज़ की बात आएगी कि प्रेजेंट में किस तरह सवालात किए जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव जो है वो हमारा इंट्रोगेटिव के हवाले से यहाँ पर आज इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब डू और डज। वही डू और डज जो है हमारा जैसे डज नॉट में इस्तेमाल हो रहा था और डू नॉट इस्तेमाल हो रहा था, नेगेटिव के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा था डू नॉट, वो आई वी यू और दे एंड दो नाम के साथ हो रहा था। इसी तरह डज और डू भी उसी तरीके से इस्तेमाल होंगे। डू जो इस्तेमाल होगा वो आपका इस्तेमाल होगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल होगा। और डज जो इस्तेमाल होगा वो हमारा उसी तरह ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो क्लियर है यहाँ तक अभी आपको। डू और डज का इस्तेमाल वही इस्तेमाल है, डू आई वी यू दे और दो नाम के साथ, और डज जो है वो ही शी इट सिंगुलर के साथ। तो इसी हवाले से ये जो डू हमारा इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट को ज़हन में रख लें, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और डबल नेम यानी कोई दो नाम इस्तेमाल हो रहे तो उनके साथ। और डज इस्तेमाल होता है सवाल के अंदर, इंट्रोगेटिव के अंदर आपका वही ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और कोई सिंगल नाम हो तो उसके साथ हमारा इस्तेमाल होता है। चलिए जी, उसका कॉन्जुगेशन या फॉर्मेशन किस तरह बनती है, किस तरह जो है ये चीज़ इस्तेमाल होती है। सबसे पहले जिस तरह यहाँ पर आपका डू पहले आता है, हम बात कर रहे हैं अभी डू वाले की, ठीक है। डज वाले की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं डू वाले की, यानी आई वी यू और दे वाले की। तो सबसे पहले जो इसका कॉन्जुगेशन या फॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है, पहले हम डू इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले डू इस्तेमाल करेंगे, और फिर आई वी यू दे या कोई डबल नाम होगा, उसके बाद MV1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो इस्तेमाल होगी, और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो गई। ठीक है जी, अब इसमें पहला जैसे मैंने जुमला आपके सामने मौजूद है, क्या मैं इससे गुफ्तगू करता हूँ, क्या मैं इससे गुफ्तगू करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या की वजह से डू लगा, डू क्यों लगा, क्योंकि आई लगा है सामने, तो डू आई, मे की वजह से डू लगेगा, डू आई। और फिर उसके बाद हम कहते हैं वर्ब की, वर्ब हमारा यहाँ पर है गुफ्तगू करता हूँ, टॉक, डू आई टॉक, क्या मैं गुफ्तगू करता हूँ। बाकी फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट है इससे, टू हिम अगर लड़का होगा, और अगर लड़की की बात होगी तो टू हर कह लेंगे। दोनों आपको नजर आ रहे हैं, टू हिम होगा जेंट के लिए और टू हर होगा अगर लड़की की बात कर रहे हैं कि क्या मैं इससे बात करता हूँ, क्या मैं इससे बात करती हूँ। तो डू आई टॉक टू हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। तो बना ऐसे कि डू आई टॉक, सबसे पहले डू लगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब, बाकी उसके पास ऑब्जेक्ट होता है। डू आई टॉक टू हिम या डू आई टॉक टू हर। क्या तुम इंग्लिश जबान समझते हो। अब तुम मैंने यू लगा दिया, क्यों लगा दिया, इस वजह से लगा दिया कि डू यू, क्या तुम, डू यू, क्या तुम समझते हो, अंडरस्टैंड वर्ब मैंने लगा लिया, डू यू अंडरस्टैंड, अब मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया इंग्लिश लैंग्वेज, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, क्या तुम इंग्लिश जबान समझते हो, क्या तुम इंग्लिश जबान समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरह ये आपका डू इस्तेमाल हो रहा है। दो जुमले मैंने आपके सामने रखे, क्या मैं उससे गुफ्तगू करता हूँ, डू आई टॉक टू हिम और हर,
और क्या तुम इंग्लिश जबान समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज? तो मैंने कहा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने जुमले जो दिए वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के हवाले से आपको दिए। ठीक है जी। तो अब हम आपकी तरफ आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट। आपको समझ में आ गया? आंसर में मुझे दीजिए। सबके पास फॉर्मेशन क्लियर होगी डू की? चलें जी, अब आपकी बारी आ रही है आपसे पूछने की कि एक एक जुमला, मेरा तरीका होता है कि मैं आपको एक एक जुमला देता हूं ताकि आप एक जुमले के बाद इससे कई सवाल, कई जवाब, आपके सवाल बन सकते हैं, कई जुमले आप बना सकती हैं। इस एक को अगर समझ गए तो बहुत सारे जुमले आप खुद बना सकती हैं। अच्छा, क्या मैं इससे लड़ती हूँ? क्या मैं इससे लड़ती हूँ? इसमें वर्ब डू आई फाइट हर? जी दोबारा कहिए। डू आई फाइट हर? डू आई फाइट हर, बिल्कुल सही। आई की वजह से डू डाला, डू आई, और उसके बाद वर्ब दिया फाइट हर। लड़की के साथ कहेंगे, अगर लड़का होगा तो हम कहेंगे डू आई फाइट हर, बिल्कुल सही है। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? सीखने को कहते हैं लर्न। डू यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज? डू यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, आपने जो जवाब दुरुस्त दिया, डू यू लर्न। इसमें से बहुत सारे जुमले आप बना सकते हैं। ठीक, क्या मैं खाना बेहतर पकाती हूँ? अब इसमें आपको मैं वर्ब बता रहा हूँ, ठीक है ना? वर्ब इसका जी पकाना, जी पकाने को कहते हैं कुक। और डू आई जी जी। प्रिपेयर गुड कुक मील? बटर मील। ठीक है। ठीक। क्या मैं अच्छा इलाज करता हूँ? चले ये सवाल कर लेते हैं। इलाज को कहते हैं ट्रीटमेंट, यस। और डू करने को डू डू कहेंगे। आई डू आई ट्रीट गुड? अच्छा, इसमें करने में डू कर दें, वर्ब जो है वो डू होगा। ट्रीटमेंट ये सही इसको, है। डू आई डू गुड ट्रीटमेंट? यस अब सही है, डू आई डू गुड ट्रीटमेंट। यस तो सर। ये आप कहोगे क्या क्या मैं मैं सही सही इलाज करता हूँ? डू आई डू गुड ट्रीटमेंट, क्या मैं अच्छा अच्छा इलाज करता हूँ? ठीक है सर, बहुत अच्छा, शुक्रिया सर। ठीक है जी। और चलिए अब ये जाते हैं हम यहाँ पर सना सिस्टर के पास। यस सर। जी अच्छा, आपके लिए क्या मैं अच्छी चाय पकाती हूँ? मेक, यहाँ पर बनाने, पकाती हूँ। बनाने को मेक कहेंगे। डू आई मेक अ गुड टी? डू आई मेक अ गुड टी, बिल्कुल सही कह रही हैं, यही होगा। बेस्ट, जबरदस्त। चलिए शायदा शायदा बेगम के पास आ जाते हैं, आप माइक जरा ओपन कर लीजिए। जी सर। जी अच्छा, क्या मैं काम अच्छा करती हूँ? इसी में भी वर्क होगा और डू करना होगा। वर्ब डू है अच्छा और सर। काम को कहेंगे जी। वर्क। क्या मैं अच्छा काम करती हूँ? डू डू आई डू गुड वर्क? बिल्कुल, आपने अच्छा काम किया, तभी तो जुमला भी सही बता दिया। क्या मैं अच्छी अंग्रेजी बोलती हूँ? क्या मैं अच्छी अंग्रेजी बोलती हूँ? बोलने को कहेंगे स्पीक, और अच्छी को तो आपको पता है गुड। अब मैंने वर्ब भी आपको बता दिया। क्या मैं अच्छी अंग्रेजी बात बोलती हूँ? आप रिटर्न में मुझे दे दें। फिजा खान, डू आई स्पीक गुड इंग्लिश, बिल्कुल सही। डू आई स्पीक गुड इंग्लिश, क्या मैं अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, क्या मैं बेहतर इंग्लिश बोलती हूँ, ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। डू आई स्पीक गुड इंग्लिश, बिल्कुल सही। तो तकरीबन माशाल्लाह अभी सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट थे उन्होंने अपना एक एक जुमला कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं यू की तरफ, जिसमें भी क्या इस्तेमाल होगा? डू ही इस्तेमाल होगा। तो यू की तरफ चलते हैं, यानी कोई हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, आप किसी दूसरे से पूछ रहे होते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर सवाल, तो उसके बारे में हम यू में जा रहे हैं। और यू का फॉर्मेशन भी आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से कि यू के अंदर डू यू मैंने लगा हुआ है। डू यू को ज़हन में रख लें, बाकी आप सारी चीजें आराम से जवाब दे देंगे। तो अब हम जा रहे हैं किसी सेकंड पर्सन से, आप जब पूछें तो उसके लिए मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ। क्लियर है जी? चलिए जी, मैं यहाँ पर सबसे पार्टिसिपेंट में आते हैं दोबारा हम। अली जान आपके पास, माइक ओपन करें। यस सर। अब हम बात कर रहे हैं कि जब अभी पिछले हमने जो बात की थी वो अपने लिए बातें कर रहे थे, अपने से सवाल कर रहे थे, अपने लिए सवाल कर रहे थे, ठीक है? जी सर। अब जो हम बात कर रहे हैं वो किसी सेकंड पर्सन से, जब हम गुफ्तगू करें किसी दूसरे को कहें, उससे कुछ पूछना चाहें तो उसके लिए यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? यस सर। अब उससे किसी से आप पूछना चाहते हैं क्या तुम अच्छा काम करते हो?
चले जी, अली भाई जवाब नहीं दे सके तो सना की तरफ चलते हैं, क्योंकि पहला हाथ उन्होंने ऊपर किया था ना, सना ने। Okay, sir. Thank you, sir. And the sentence is, do you do the good work? Do you do good work? डू यू डू गुड वर्क, डू यू डू गुड वर्क, क्या तुम अच्छा Because काम करते हो? interrogative में हम do use करेंगे और the verb is do. बिल्कुल सही कहा आपने, डू यू डू गुड वर्क, क्या तुम अच्छा काम करते हो? किसी से हम काम लेना चाहते हैं और उससे पूछना चाहते थे कि क्या तुम अच्छा काम करते हो, डू यू डू गुड वर्क, क्या तुम अच्छा काम करते हो? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। चलें जी, नेक्स्ट सवाल करते हैं अक्सा इब्रार से, ठीक है? हाथ वैसे भी उनका ऊपर है, ठीक है जी, इसी यू में से। जी सर। अच्छा, चलें जी, आप जो है ना अपने बेटे से पूछती हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डू यू लव मी? डू यू लव मी, बिल्कुल सही, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट आपने जवाब दिया। थैंक यू। क्या तुम चाय पीती हो? किसी कोई मेहमान आ गया, आप उससे पूछना चाहती है क्या तुम चाय पीती हो? सहेली आ गई, फ्रेंड आ गई, तो कैसे कहोगे? Do you take a tea? डू यू टेक अ टी, क्या तुम चाय पीती हो? सही है, Sir. बिल्कुल सही, डू यू टेक अ टी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपके पास आ जाए। यस सर। Hello. जी जी जी। Yes, sir. जी आपका क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है शिरीन आपका। Okay, sir. आवाज कट गया था इस वजह से। अच्छा, नहीं आपका जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे सवाल करते हैं, ठीक है? जी सर। क्या तुम अपना ख्याल रखते हो? किसी मरीज से आप पूछ रहे हैं क्या तुम अपना ख्याल रखते हो? अब ख्याल रखने को कहते रखते हो, क्योंकि वर्ब हमेशा आखिर में आता है ना, जी जी। तो ख्याल रखने को कहते हैं केयर, हम्म। और रखने को टेक केयर भी कह सकते हैं। क्या तुम अपना ख्याल रखते हो? तो ये तो सही, डू यू टेक केयर। या डू यू टेक केयर, क्या तुम अपना ख्याल रखते हो, ये हम कह सकते हैं किसी से भी ना। जैसे आप मरीज से पूछ सकते हैं क्या तुम अपना ख्याल रखते हो, डू यू टेक केयर? यस सर, ठीक है, डू यू टेक केयर, क्या डू तुम यू अपना टेक ख्याल केयर, रखते हो? जी ऐसी में, क्योंकि जो अपना है ना वो इसी में आ जाता है, टेक केयर में। ठीक है सर, बिल्कुल सही। ठीक है जी। अब अच्छा, और कोई रहता है यहाँ पर अभी? शायदा बेगम, क्या आप अच्छी चाय बनाती हैं? बनाने को कहेंगे प्रिपेयर। Do you prefer good tea? बिल्कुल सही, डू यू प्रिपेयर गुड टी, क्या तुम अच्छी चाय बनाती हो? डू यू प्रिपेयर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, तुम खाना खाते हो नहीं खाती हो? तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो? खाने को ईट कहते हैं, मील कह दें खाने को, ईट खाना, खाना। डू यू ईट मील, सही है, MEAL है, ठीक है, IL हटा दीजिएगा, MEAL है, मील, ठीक है, डू यू ईट मील, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। अपने अबू से पूछते हैं कि अबू जान क्या आप शॉप पे जाते हैं? किसे पूछेंगे, क्या आप शॉप दुकान पे जाते हैं? डू यू गो टू शॉप? बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो अच्छा अबू सही, चले पूछ लिए, एक और जुमला आपको दे देते हैं। जी। क्या तुम केक खाते हो? डू यू ईट केक? बिल्कुल, देखिए ये ऐसे आसान जुमले हैं जो हम सोचने पे आ जाएंगे तो बहुत सारे जुमले बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, डू को हमने आज प्रैक्टिस कर ली और सबने तकरीबन डू का जवाब हमें अच्छा दे दिया। तो अब हम डस की तरफ चलें। डू क्लियर है? यस कर लें सब कमेंट में। डू क्लियर हो गया सबके पास? Yes. जी ठीक है। अली जान यस हो गया, फिजा खान क्लियर है, ठीक है। डू के साथ जितने भी थे हमने, ठीक है, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, ठीक है, यस में आ गया। तो तकरीबन डू जो है वो सबके पास क्लियर हो चुका है। शिरीन भी कह रही है यस सर क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। तो डू जो है इसी तरह सबके पास तकरीबन सर, यस सर, मूव ऑन द टॉपिक डस, यस डस की तरफ चलते हैं। तो देखें, अब मैं थोड़ा इसी में साथ में एक और चीज मिलाता जाऊं। जिस तरह मैं कहता हूँ क्या वो स्कूल आते हैं, अब या मैं अपने दूसरे कुछ इस्तेमाल कर लेता हूँ ना, क्या वो स्कूल आते हैं, डू दे कम टू स्कूल, दे होगा वो, क्या वो स्कूल आते हैं, डू दे कम टू स्कूल, क्या वो स्कूल आते हैं। इस तरह क्या हम चाय पीते हम बाजार जाते हैं, डू वी गो टू बाजार कह सकते हैं। इसी तरह दो जो हम प्लूरल नाम कहते हैं उसके साथ भी बना सकते हैं डू के साथ। जैसे क्या अली और अहमद आपस में बात करते हैं, क्या
अली और अहमद आपस में बात करते हैं, इसमें लगेंगे डू अली एंड अहमद स्पीक विथ ईच अदर। क्या अली और अहमद आपस में बात करते हैं? डू अली एंड अहमद, क्योंकि दो नामों के हमने कहा था डू लगेगा, तो मैं हर एक का एग्जाम्पल देता जा रहा हूँ। क्या अली और अहमद आपस में बात करते हैं? डू अली एंड अहमद स्पीक विथ ईच अदर। क्लियर है जी? अब हम चलते हैं डज की तरफ। ठीक है, पहले सेशन हमारे पास 10 मिनट है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर हम दूसरी जूम मीटिंग के अंदर आ जाएंगे, तो फिर इसके आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट है इस मीटिंग के। तो इस हवाले से मैं डज आपको समझा रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। फिर हम इंशाल्लाह जूम मीटिंग अगर बीच में खत्म हो भी गई तो फिर नेक्स्ट जो हमारी लिंक आएगी उसके अंदर फिर आपसे पूछे जाएंगे क्या क्या इसके आपको जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है जी? तो डज के लिए वही चीजें जिस तरह हमने डू में इस्तेमाल किया। डू के अंदर किसके साथ था? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और जब दो नाम हो तो वहां डू लग रहा था। लेकिन डज वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। जिस तरह एस ई एस जिनके साथ लग रहा था उन्हीं के साथ डज लगेगा, और डज जो है वो आपका सब्जेक्ट से पहले लगेगा। जैसे अभी हम डू आगे लगा रहे थे इसी तरह डज भी जो है वो ही शी इट वाले के साथ डज भी जो आपका लगेगा। ये डज आपका लगा हुआ, ये सारा ही शी इट, और कोई एक नाम हो तो उससे पहले डज लगेगा, और वही चीज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ ऑब्जेक्ट चलेगा, वही आ जाएगा डज का इस्तेमाल। वही बिल्कुल इजी है, जिस तरह एस ई एस वाले थे उसी तरीके से यहाँ पर डू और डज जो है वो इस्तेमाल होता है। चलिए मैं एक छोटा जुमला आपके सामने लिखा हुआ है। क्या वो तुमसे मिलता है? क्या वो तुमसे मिलता है? क्योंकि वो है तो वो का मतलब ही है, और ही की वजह से डज लगा हुआ है। आप देख रहे हैं फॉर्मेशन के मुताबिक ही यहाँ पर बना हुआ है, क्या वो तुमसे मिलता है। ठीक है जी? तो इसी तरह आप देखिए ये वही जुमला, क्या वो तुमसे मिलता है, सबसे पहले क्या और वो, डज ही, क्या वो, उसके बाद वर्ब लगा हुआ है मिलता है, मीट, डज ही मीट। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर अब एस ई एस नहीं लगाई जाएगी, ठीक है ना? जो एस ई एस लगाते थे वो हम अफर्मेटिव में लगाते थे, वही एस ई एस जो है वो हमारी डज में चली गई है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ही के साथ मीट जो वर्ब है इसमें एस ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो एस ई एस है वो आपका डज के अंदर चला गया है। ठीक है जी? डज ही मीट, क्या वो मिलता है, डज ही मीट, क्या वो मिलता है तुमसे, विथ यू, क्या वो तुमसे मिलता है, डज ही मीट विथ यू, क्या वो तुमसे मिलता है। इसी तरह नीचे फिर मैंने एक और जुमला दे दिया। कल हम कर रहे थे नेगेटिव के अंदर भी हमने पढ़ा था और अफर्मेटिव के अंदर पढ़ा था, तो आज मैंने कल जब बैठा तो मैंने थोड़ा सोचा कि ये जुमला भी आपको जहन में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ही भी है, शी भी है, इट भी है, और सिंगुलर नेम भी है। तो आज मैंने सोचा कि एक और चीज रहती है जो आपके जहन में अक्सर और बेशतर स्कूलों के अंदर भी बहुत कम समझाई जाती है। बात तो वो करते हैं लेकिन ड्यूरिंग जो समझाना आता है उसमें रह जाते हैं। कौन सा? ये देखिए मैं जुमला अभी आपको दिखा रहा हूं। क्या तुम्हारा भाई ऑनलाइन नौकरी करता है? ये तुम्हारा भाई अक्सर और बेशतर जो है नाम तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसी चीजें आपको समझाने में रह जाती हैं बहुत सारे स्कूलों के अंदर कि भाई तुम्हारा भाई, अब यहाँ पर डज लगेगा या डू लगेगा। तो इसीलिए मेरे जहन में आया था ऐसा जुमला आपको दे दूं, ताकि ये भी नई चीज आपके जहन में आ जाए, ताकि हम यूज तो करते हैं लेकिन पता बहुत बाद में पड़ता है। यहाँ पर हम फॉर्मेशन के अंदर ही बता रहे हैं, क्या तुम्हारा भाई ऑनलाइन नौकरी करता है। अब तुम्हारा भाई योर ब्रदर उसमें आ जाएगा डज, क्योंकि एक भाई की बात हो रही है तो यहाँ पर सिंगुलर वाला ही काम करेगा। जिस तरह अहमद के साथ डज लगेगा, अली के साथ एक भी सिंगुलर नेम। इसी तरह माय ब्रदर, माय फादर, माय सिस्टर, माय चाइल्ड, इन सब के साथ सवालिया में, इंटरोगेटिव में डज लगेगा। तो क्लियर होगा यहाँ तक? इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास लगा हुआ है क्या। Excuse me, sir. जी Please repeat it again. जी जी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था कि अक्सर और बेशतर आप अहमद वगैरह नाम तो इस्तेमाल करते हैं, आपको समझाया भी जाता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज होते हैं आप, क्योंकि आपको समझाया उसमें फॉर्मेशन के अंदर नहीं जाता कि यूर ब्रदर को कैसे लगाएं, माय ब्रदर। मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ कि ही, शी,
इट और कोई नाम हो जैसे अहमद, ठीक है, अली, लेकिन कोई ऐसा हो जैसे यूर ब्रदर, तुम्हारा भाई, माय ब्रदर, माय, तो उनके साथ भी डज ही लगता है। ठीक है जी, क्लियर है? जो सवाल कर रहे थे क्लियर हो गया आपका? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह डज यूर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई ऑनलाइन नौकरी करता है? अब देखिए यहाँ पर करता है में डू आएगा, ठीक है जी, डू आएगा, करना, डू लगाएंगे। डू बहुत इस्तेमाल होता है, करता है, तो इस तरह डू के अंदर जो डू लगता है ना, वो फिर जहन को घुमा देता है कि पता नहीं ये डू डू दो मतवा क्यों आ रहे हैं। तो जब भी करने का काम होगा तो डू के साथ, लेकिन अब यहाँ पर डज लग रहा है, ठीक है। डज यूर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई करता है डू। अब क्या, ऑनलाइन जॉब, आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, तो डज यूर ब्रदर डू ऑनलाइन जॉब, क्या तुम्हारा भाई ऑनलाइन जॉब करता है। ठीक है जी, तो ये डज यूर ब्रदर डू ऑनलाइन जॉब, डज यूर ब्रदर डू ऑनलाइन जॉब। तो क्लियर हो गया आपका यहाँ तक डज का सारा कॉन्सेप्ट? एवरीथिंग इज क्लियर सर? ठीक है, तो डज की जो अभी हमने ये चीज समझ ली कि डज जो है वो सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। किसके साथ? ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी, सिंगुलर नाम। थोड़ा मैं बना देता हूं, जैसे क्या वो ही, डज ही मीट विथ यू, क्या वो तुमसे मिलता है, तुमसे, ठीक है। डज ही मीट विथ यू, क्या वो चाय पीता है। डज ही टेक टी, क्या वो चाय पीता है। डज ही टेक टी, क्या वो काम करती है। डज शी डू वर्क, क्या वो काम करती है। अच्छा, सिंगुलर में आ जाते हैं, क्या तुम्हारे अब्बू ऑफिस जाते हैं, क्या तुम्हारे अब्बू डज योर फादर गो टू जॉब या गो टू ऑफिस, क्या तुम्हारे अब्बू, क्योंकि अब्बू कई कॉन्सेप्ट में लिया जा रहा है, फादर कई कॉन्सेप्ट में लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यू आ रहा है तो उसकी वजह से आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, ठीक है ना। यूर फादर, ये यू वो वाला नहीं है जो डू वाला है, ये डज वाला ही फादर के कॉन्सेप्ट में आ रहा है। क्लियर? सिंगुलर नेम के वाले से। तो इसी तरह यहाँ पर हो रहा है डज यूर फादर गो टू जॉब, क्या तुम्हारे अबू जॉब पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं। क्या अहमद खाना खाता है। डज अहमद ईट द मील, क्या अहमद खाना खाता है। अब मैंने नाम इस्तेमाल कर लिया सिंगुलर वाला, डज अहमद ईट द मील, क्या अहमद चाय पीता है। डज अहमद टेक अ टी, क्या अहमद चाय पीता है। क्या अहमद काम करता है। तो अब सारे सिंगुलर नेम में आप कितने भी ले लेंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इट है ना, इट कहाँ पर इस्तेमाल होती है? अभी तक आप में से किसी ने सवाल मुझसे नहीं किया कि सर इट कहाँ पर इस्तेमाल हुआ। यही चीज रहती है आप सबकी, सबने, किसी ने अभी तक नहीं पूछा मुझसे। यस सर। इट अभी तक अफर्मेटिव में भी किसी ने नहीं पूछा, नेगेटिव में भी नहीं पूछा, लेकिन अब हम सवालिया पे आ गए इंट्रोगेटिव में कि इट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना जी। तो मुझे जहन में होता है, जी जी जी, नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, नॉन लिविंग थिंग। बिल्कुल, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके लिए इट जो है वो इस्तेमाल होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स में जानदार भी आपके जानवर भी आ जाते हैं और बेजान चीजें भी आ जाती हैं, दोनों के लिए नॉन लिविंग थिंग्स, जिनको नॉन लिविंग से मतलब ये भी नहीं है कि जिनको सांस भी ना हो, ठीक है। चलो, लिंक कंप्लीट हो रही है, इंशाल्लाह ताला में दूसरी लिंक पे फिर इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। छोटी सी ब्रेक के लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यू करेंगे।